Hello everyone, I am Prashant Jadhav. Today I am taking the next point of our fifth history chapter. You are knowing this chapter's name? When People Rebel 1857 and after. Now I am starting my session. This point I am starting here from Meerut to Delhi. On 29 March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. तो 29 मार्च को क्या हुआ? 1857 में 29 मार्च को क्या हुआ? तो यंग जो सोल्जर था, ब्रिटिशों के अधिकार तले जो काम करता था, उसको क्या कर दिया? फांसी दे दी उसको, क्योंकि उसने अपने ऑफिसर पर अटैक किया था. बराकपुर में वो काम करता था. सम डेज आफ्टर लेटर some sepoys of the regiment of Meerut refused to do army drill using the new cartridges. तो जो दूसरे सिपाही थे, कुछ दिनों के बाद जो दूसरे सिपाही थे, उन्होंने आर्मी ड्रिल में भाग लेने से रेफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail. तो जो 85 सिपाहीज थे, उनको डिसमिस कर दिया, यानी निकाल दिया काम से, और 10 साल के लिए जेल में भेज दिया गया. Disobeying their officers, this happened on 9 May 1857. ये घटना 9 मई 1857 में घटित हुई. The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. और इंडिया के जो अदर पार्ट के जो सोल्जर्स थे, उनका काम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था. On 10 May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released imprisoned सिपाहीज. और 10 मार्च को इन सिपाहियों ने अपने जो साथी थे सिपाही, जिनको जेल में बंद कर दिया था, उन्हें छुड़ा दिया, यानी छुड़ा लाया. दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स. उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसरों को मार दिया. और क्या किया फिर? दे कैप्चर्ड गन, एम्यूनिशन एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स. उन्होंने बिल्डिंग्स को आग लगा दी और एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फायर एंड गिस. तो उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वार के लिए ब्रिटिशों के साथ. द सोल्जर्स वेयर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री. और ये जो सैनिक थे, उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि ब्रिटिशों का रूल हमारी कंट्री से नष्ट कर देंगे. बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड? द सोल्जर्स हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर. मगर उनको ये प्रश्न था कि हमारे इस देश पर कौन राज्य करेगा. तो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि मुगल जो एम्परर था, जिसका नाम बहादुर शाह जफर था, उनको राजा बनाएंगे, ऐसा डिसाइड कर दिया था. द सिपाहीज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 May to reach Delhi in the early hours next morning. As news of their arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up in rebellion. तो ये न्यूज़ सभी और फैल गई कि जो रेजिमेंट दिल्ली में है, उन्होंने भी रेबेलियन कर दिया है. दिल्ली में जो रेजिमेंट है, उन्होंने उठाव कर दिया है. अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वेयर किल्ड. और उन्होंने फिर से ब्रिटिश ऑफिसरों को मार दिया. आर्म सोल्जर गैदर्ड अराउंड द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट वेयर द बादशाह लिव्ड. और ये सभी जो सोल्जर्स थे, वो कहाँ पर एकत्रित हुए? बादशाह जहाँ पर रहते थे, वहाँ पर, लाल किले में. डिमांडिंग टू मीट हिम, द एम्पायर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू challenge the mighty British power, but the soldier persisted.
तो ये जो ब्रिटिश थे माइटी थे, यानी उनके पास सभी तरह की ताकत थी, तो वो कैसे चैलेंज करेंगे? एक प्रॉब्लम बहादुर शाह के सामने था. दे फोर्स्ड देयर वे टू द प्लेस ऑफ द प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह एज देयर लीडर, और बहादुर शाह को लीडर बनाया गया. द adjoining emperor had to accept this demand. He wrote letters to all chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederation Indian states to fight the British. This single step taken by Bahadur Shah had great implications. और बहादुर शाह ने एक अच्छी खासी समझदारी यहाँ पर दिखाई कि वो रूल करने के लिए तैयार है, यानी जो सिपाहियों ने डिसाइड कर दिया था वो काम वो करने के लिए तैयार है. द मुगल डायनेसिटी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री. मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal ruler. ये सबको पता ही था कि मुग़ल जो रूलर थे उन्होंने सभी टेरिटरी पर अपना राज्य जमा दिया था. थ्रेटेंड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिशों ने क्या किया था? उन्हें थ्रेट किया था, यानी धमकी देते थे. ब्रिटिश रूल जब एक्सपैंड हुआ था भारत पर, वो धमकी देते थे इन मुग़लों को. Many of them felt that the Mughal emperor could rule again. They too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. और सबको लगता था कि मुग़लों के अंडर में राज्य होना चाहिए, क्योंकि वो पहले राज्य करते थे. The British had not expected this to happen. They thought the disturbance caused by the issue of the cartridges would die down. But the Bahadur Shah Jafar's decision to bless the rebellion changed to the entire situation dramatically. और बहादुर शाह ने जो डिसीजन लिया था उसके कारण एक बूस्ट मिला था. जो उठाव करने वाले सिपाही थे उनको एक शक्ति मिली थी. Often when people see the alternative possibility, they feel inspired and enthusiastic. It gives them the courage, hope and confidence to act. और सिपाहियों को और लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिला था कि वो कुछ कर सकते हैं अपने इस रिबेलियन को जारी रखने के लिए. तो क्या हुआ उसके बाद हम देखेंगे. द रिबेलियन स्प्रेड्स, और उसके बाद ये रिबेलियन जो था वो स्प्रेड हो गया, यानी विस्तारित हो गया. आफ्टर द ब्रिटिश वेयर routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. It took that much time for news to travel. Then a spurt mutinies began. तो उसके बाद ये जो उठाव की जो आग है वो दिल्ली से सभी और पहुंच गई. और क्या हुआ, यानी स्प्रेड हो गई वो. रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट mutinied and took off to join other troops to northern points like Delhi. और सभी रेजिमेंट उनको ज्वाइन होने लगे एक दूसरे को. और कानपुर एंड लखनऊ आफ्टर दैम. द पीपल ऑफ द towns and villages also rose up in rebellion and replied around local leaders, all zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. और सभी कुछ जो जनसामान्य लोग थे वो सभी इनमें इन्वॉल्व हो चुके थे. उन्हें सिर्फ एक ही ध्यान था कि ब्रिटिशों के विरुद्ध उन्हें फाइट करना है. नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन of the Peshwa Bajirao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. He proclaimed himself Peshwa. He declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Jafar in Lucknow. तो सभी कुछ जो थे भारतीय उस ब्रिटिशों के विरुद्ध भड़का
भड़काव होने के कारण उठाव कैसा हो गया था, भड़क गया था, क्योंकि उनकी भावना प्रेरित हो चुकी थी। नाना साहेब पेशवे वो भी इसमें शामिल हो चुके थे। सन तो क्या हुआ, शाह बहादुर शाह जफर इन लखनऊ, बिरजिस कादर द सन ऑफ द deposed नवाब वाजिद अली शाह was proclaimed the new नवाब। और न्यू नवाब को गद्दी पर बिठाया गया। तो कौन था वो? वाजिद अली शाह was proclaimed the new नवाब, उन्हें न्यू नवाब बना दिया गया। He too acknowledged the suzerainty of Bahadur Shah Zafar. His mother Begum Hazrat Mahal took the active part in organizing the uprising against the British in Jhansi. Rani Lakshmi Bai joined the rebel sepoys. तो उसकी जो माता थी एक्टिव, कौन थी वो? बेगम। किसकी? हिज मदर, किस बहादुर शाह की जो मदर थी वो, उसने क्या किया, एक एक्टिव पार्ट लिया इस उठाव में, यानी वो भी इसमें शामिल हो गई। रानी लक्ष्मी जॉइंड द रिबल सिपॉइज, और उसके बाद रानी लक्ष्मी बाई जो थी वो भी इस रिबल में शामिल हो गई। शी फॉट द ब्रिटिश अलॉन्ग विथ तात्या टोपे द जनरल ऑफ द नाना साहेब, और वो तात्या टोपे के साथ इस लड़ाई में शामिल हो गई। इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोडी of Ramgarh raised and led an army to 4,000 against the British who had taken over the administration of her state. तो इतने सारे लोग इन उठाव में शामिल हो चुके थे। The British were greatly outnumbered by the rebel forces. They were defeated in number of battles. मगर ब्रिटिशों ने बहुत से बैटल जीत लिए अपने प्रयत्न से, अपने एफर्ट से। This convinced the people that the rule of British had collapsed for good and gave him confidence to take the plunge and join the rebellion. तो लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब ब्रिटिशों को यदि हम एक अटैक के रूप में आगे आएंगे तो ब्रिटिशों को एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। ये सीख तो ब्रिटिशों को भी मिल चुकी थी कि वो अब इंडियन लोगों को फेस नहीं कर सकते। अ सिचुएशन ऑफ विच स्पेयर्ड पॉपुलर rebellion developed in the region of Awadh, in particular on 6 August 1857। और ये सिचुएशन अवध में भी बिगड़ती चली गई। We find a telegram sent by Lieutenant Colonel Taylor to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are cowed by the number opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us and zamindars have arisen the opposers। और सभी जो थे ये इस अवध के अधिकारी वगैरह जो ब्रिटिशों के विरुद्ध थे, अधिकारी यानी भारतीय अधिकारी जो अवध के राज्य में काम करते थे, और ज़मींदार, ये सभी कुछ ब्रिटिशों के विरुद्ध भड़क चुके थे। Many new leaders came up, for example Ahmadullah Shah Maulavi from Faizabad professed that the rule of the British would come to the end soon। और उन्हें क्या चाहिए था कि ब्रिटिशों का जो रूल है वो जल्दी ही ख़त्म करना चाहते हो। He caught the imagination of the people and raised a huge force of the supporters। He came to Lucknow and fight the British। और वो लखनऊ में आज आए और उन्होंने ब्रिटिशों के साथ फाइट की। कौन थे वो? मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद और अहमदुल्ला शाह, उन्होंने ब्रिटिशों के साथ लखनऊ में फ़ाइट की। He came to Lucknow to fight British in Delhi. A larger number of Ghazis or rebellious warriors come together to wipe out the white people
Bakht Khan, a soldier from the Bareilly, took charge of the large force of the fighters who came to Delhi. He became the key military leader of the rebellion. तो बख्त खान को एक की मिलिट्री प्रमुख के रूप में यानी लीडर के रूप में सभी ने नियुक्त किया था. इन बिहार एन ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. तो हमने देखा कि लीडर्स, जमींदार्स, ये सभी जो थे इस फाइट में 1857 के फाइट में ज्वाइन हो चुके थे. यानी ये फाइट जो थी सभी वर्ग के लोगों की थी. यानी सभी वर्ग के लोगों ने अंग्रेज़ों को क्या किया था, यानी अंग्रेज़ों के सामने एक भयानक आह्वान रख दिया था और उसका सामना करना अंग्रेज़ों को बहुत ही कठिन हो चुका था. तो उसका अगला भाग हम अगले सेशन में देखेंगे. मैं प्रशांत जाधव आपकी विदा लेता हूँ. नमस्कार.